हेलो दोस्तों, मेरा नाम ऋषभ। आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद ऋषभ पे हार्दिक स्वागत है। हम आपको रीजनिंग पढ़ा रहे थे। रीजनिंग में हमने आपको 5 चैप्टर ख़त्म करा दिए। 5 चैप्टर में आपके चैप्टर सबसे पहले कराया था क्लॉक। क्लॉक कराया, क्लॉक के बाद कैलेंडर, कैलेंडर के बाद मैंने आपको डाइस, डाइस के बाद आपको कीवर्ड, उसके बाद आपको रैंकिंग। ये 5 चैप्टर खत्म हो गए हैं, ठीक है। और 5 चैप्टर ऐसे हैं जिसमें से लगभग 20 से 30% पेपर से आएगा। इन्हीं में से 20 से 30% पेपर आता है। अगला चैप्टर है, आपको हम पढ़ाएंगे वेन आरेख। वेन आरेख के बाद पढ़ाएंगे काउंटिंग ऑफ फिगर, आकृतियों की गणना। ठीक है, कोई त्रिभुज, चतुर्भुज या फिर कोई लाइन या फिर कोई घन वगैरह दिया जाता, तो इसकी गणना पूछी जाती है कि बताइए इसमें कितने त्रिभुज हैं, कितने चतुर्भुज हैं, कितने आयत है, कितने वर्ग है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक। सब उससे पहले हम आपको वेन आरेख पढ़ाएंगे। वेन आरेख के 1-2 क्वेश्चन जरूर आते हैं। 1-2 नहीं, ज़्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन तक आते हैं। कोई भी एग्जाम हो, उन एग्जाम में आप देखना वेन आरेख अच्छे लेवल का आता है, ठीक। तो हम चलते हैं वेन आरेख की तरफ, और उम्मीद करते हैं आप लोग क्लास अच्छे से देखते होंगे। पूरी क्लास अच्छे से देखें, और पूरी क्लास आपको करा रहे हैं, ठीक। कुछ भी नहीं छूट रहा है। पूरा बैच हमारा 0 से लेके हीरो की तरफ जा रहा है, ठीक है। और पूरी रीजनिंग आपको पढ़ाएंगे बिल्कुल फ्री, यूट्यूब पर रहेगी, ठीक। धीमे धीमे सारे सब्जेक्ट आपको अच्छे से पढ़वाएंगे, ठीक। सब कुछ यूट्यूब पे रहेगा, अच्छे से रहेगा। अगर आपको जितना मैं हम करा रहे हैं, हम सिर्फ आपको एक रास्ता दिखा सकते, प्रैक्टिस आपको खुद करनी है, ठीक। और रास्ते में बस आपको टाइप बता सकते कि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। फिर उन टाइपों को आप प्रैक्टिस करें जितने से ज़्यादा। फिर वही जब एग्जाम में निकालेंगे, या किसी भी प्रैक्टिस सेट से निकालें, या किसी भी प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन पेपर हैं उनसे निकालें, सॉल्व करें। सारा आपके सारे के सारे सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। चैप्टर था हमारा वेन आरेख। वेन आरेख क्या होता है, ठीक है। एक एक ब्रिटिश वैज्ञानिक, एक ब्रिटिश गणितज्ञ हुए थे जिनका नाम था जॉन वेन, ठीक। ब्रिटिश एक गणितज्ञ थे जिनका नाम था जॉन वेन। इन्होंने जब किन्हीं कुछ आंकड़ों को एक आरेख में या एक ग्राफ में प्रदर्शित किया, तो वहीं से ये शब्द वेन आरेख बन के निकला था, ठीक है। तो वेन आरेख क्या होता है? वेन आरेख 3 तरह के उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें होते सभी, कुछ नहीं। दुनिया की जितनी भी चीज़ें हैं वो बस इन 3 चीज़ों पर ही टिकी हुई हैं। याद होगा कि सभी हैं, कुछ नहीं है। इसके अलावा कोई चौथी कंडीशन नहीं बनती है, ठीक है। तो हम आपको कराएंगे, तीनों तरह कराएंगे। जॉन वेन एक इंग्लैंड के जो गणितज्ञ थे, वो सब लेके आए थे। वेन, वो उनका नाम जॉन वेन था। तो उन्होंने कुछ आंकड़ों को ग्राफ के द्वारा प्रदर्शित किया, तो वहीं से ये वेन आरेख शब्द बन के निकला था। उसमें 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं, 3 कंडीशन होती हैं। एक होती सभी, एक होता कुछ, एक होता है कोई नहीं। दुनिया की जितनी भी चीज़ें हैं वो इन 3 चीज़ों पर ही टिकी हुई हैं, ठीक है। इसके जो आरेख बनते हैं, सभी का जो बनेगा वो इस तरह का बनता है, कुछ का इस तरह का बनता है, कोई नहीं का इस तरह का बनता है, ठीक है। ये इसमें आरेख बनेंगे, ठीक है। सभी का ये ग्राफ बनेगा, कुछ का ये बनेगा, कोई नहीं का ये बनता है। सभी, ये जैसे इसका नाम x है, इसका नाम y है, इसका नाम x है। अभी सारे क्वेश्चन आप कराएंगे, इनका नाम x y है, तो इसमें सभी x y है, ठीक है। कुछ x y है, कोई x y नहीं है, ठीक। सारे के सारे पहले अलग अलग प्रैक्टिस कराएंगे, उसके बाद क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम चलते सभी की तरफ, सभी वाली कंडीशन देखेंगे।
ये 3 टाइप ही होते हैं बस। सभी में जब हम जाएंगे सबसे पहले तो सभी के लिए क्या करेंगे, जैसे सभी में आदमी भाई कार वाहन कुर्सी फर्नीचर ये सभी सभी में कंडीशन बन रही है। ठीक है, सभी वाले इसमें बनेंगे। औरत औरत इसमें क्या करो, बहनें या माता करो तो चलो बहनें कर दें। ठीक है, बहनें ठीक है। सभी का कौन सा ग्राफ होता है, ये। ठीक है, सभी का ग्राफ यही होता है। तो इसमें क्या मैंने कराया, सबसे पहले आदमी भाई, सभी भाई आदमी है। सभी भाई जो भाई होते हैं वो सब आदमी तो ही होते हैं, ऐसा तो नहीं कोई आदमी कोई भाई औरत होती हो। सभी भाई आदमी है, सभी कारें वाहन है, सभी कुर्सी फर्नीचर है, सभी बहनें औरतें हैं। ठीक है, जब देखना दोबारा एक बार फिर बता रहे, सभी जो भाई हैं वो आदमी ही होते हैं। सही है, सभी भाई इन इनसे एक चीज याद रखना, इन दोनों में जो सभी की कंडीशन बनती है वो सिर्फ एक तरफ से बनती है, एक तरफ से कुछ वाली कंडीशन बनेगी। जैसे सभी भाई आदमी है ये तो सही है, लेकिन सभी आदमी भाई है ये सही हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। क्यों, सभी जो आदमी है वो हो सकता पति भी हो सकता पिता भी हो, भाई हो जरूरी थोड़ी ना, लेकिन जितने भी भाई हैं वो सब आदमी होंगे, ये कंफर्म है। ठीक है, उसी तरह से जब हम इसे सभी भाई आदमी को लेके आएंगे, जब हम भाई को इसमें ले आए, भाई और आदमी इसमें ले आए, ठीक है, तो सभी भाई आदमी तो है, क्या सभी आदमी भाई हैं, नहीं है, बस इतने भाई हैं वो आदमी हैं, बाकी ये बचे हुए हैं पता नहीं, पिता है, पति है, मामा है, फूफा है, दादा है, दादा है, चाचा है, कौन है नहीं पता इतने का, लेकिन इतने का पता, जो इतने आदमी है वो भाई है। ठीक है, एक तरफ से कंडीशन बनती है सभी भाई आदमी है, लेकिन कुछ भाई आदमी है। एक तरफ से जो सभी की कंडीशन बनती वो एक तरफ से बनती है। ठीक है, एक तरफ से कुछ की बनेगी, एक तरफ से सभी की बनेगी। ठीक, ऐसे हम करेंगे। ठीक, ऐसे ही हम जब आगे बढ़ेंगे इसमें, ऐसे सभी कार वाहन है, तो इसमें जैसे कार करेंगे इसमें भी एक तरफ से सभी की कंडीशन बनेगी, कार वाहन है। अब देखना, सभी कार तो वाहन है लेकिन सभी वाहन कार नहीं है, कुछ कुछ वाहन कार है लेकिन सभी कार वाहन है। अब जो वाहन जितने दिए हुए हैं इसमें से ये तो हो गए चलो हमारे कार, अब जो ये वाहन जो बचे हुए हैं इसमें जो हो सकता है बस हो, ट्रक हो, मोटरसाइकिल हो, जो भी हो वो अलग अलग वाहन है। ठीक है, जो सभी वाली कंडीशन बनती है वो एक तरफ से बनती है कुछ की, और दूसरी तरफ से बढ़ेंगे तो बढ़ेंगे सभी की। जब एक भी तरफ से सभी की कंडीशन बनती है तो वहां हम हमेशा सभी का लगाएंगे। ठीक है, सभी वाले क्वेश्चन में दो कंडीशन बनती हैं, एक तरफ से जब हम पढ़ेंगे तो लगेगी कुछ की कंडीशन, जब दूसरी तरफ से पढ़ेंगे तो आएगी सभी की कंडीशन। कोई भी ऐसा क्वेश्चन जिसमें किसी भी तरफ से अगर सभी की कंडीशन लग रही है तो हम उसमें उसे सभी से ही सॉल्व करेंगे। ठीक, वैसे ही देखना कुर्सी फर्नीचर, यहाँ पे हम कुर्सी करेंगे, यहाँ हम कुर्सी करेंगे, यहाँ हम फर्नीचर करेंगे। ठीक, देखना
सभी कुर्सी फर्नीचर है ये सही है, लेकिन सभी फर्नीचर कुर्सी है ये सही नहीं है। कुछ फर्नीचर कुर्सी है, बाकी कुछ बचे हुए हो सकता है, तखत हो सकता है, बेड हो सकता है, टेबल हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन कुर्सी कुछ ही है। ठीक है, इसे हम ऐसे सॉल्व करेंगे। इसमें कुछ की कंडीशन बन रही है बाहर से अंदर की तरफ, सभी की अंदर से बाहर की तरफ। सभी कुर्सी तो फर्नीचर है, लेकिन सभी फर्नीचर कुर्सी नहीं है। कुछ एक तरफ से कुछ की कंडीशन, एक तरफ से सभी की कंडीशन बनती है, लेकिन हम इसे सॉल्व सभी से ही करते, सभी वाला ही इसमें ग्राफ बनता है। ठीक है, वैसे ही आप आएंगे औरत बहन पे, इसमें बहन कर देंगे, इसमें औरत। ठीक है, अब इसे देखना, सभी बहनें तो औरत है, पर सभी औरतें क्या बहन है? नहीं है। क्यों? कुछ बहन, कुछ औरतें वो तो बहनें हैं, हो सकता है कुछ बीवियां हो सकता है कुछ माताएं हो सकता है कुछ दादी हो सकता है कुछ मौसी हो सकता है कुछ मामी हो सकता है भाभी हो। ठीक है, तो इसमें कुछ औरतें तो बहन हैं, लेकिन सभी बहन है औरतें हैं, तो एक तरफ से सभी की कंडीशन बनी, एक तरफ से कुछ की बनी। अगर सभी की कंडीशन एक भी तरफ से बनती तो हम सभी से सॉल्व करेंगे उसे। ठीक है, सभी का आपकी समझ में आ गया होगा सही से। अब हम आगे बढ़ेंगे कुछ पे। अगला है कुछ। पहले ने सबको सॉल्व अलग अलग कर रहे हैं, अलग अलग करने के बाद फिर एक साथ आएंगे। कुछ में कौन सा ग्राफ बनता है? ये यही बनता है ग्राफ कुछ के लिए। इसमें क्या क्या हो जाएगा? पहला है अध्यापक, आदमी, अगला देख लो क्या लगे, विद्यार्थी और लड़कियां। अगला कौन सा करते हैं? गायक, नर्तक करते हैं। ठीक है, चलो तीन से सॉल्व करते हैं। ठीक है, कुछ वाले हम पढ़ रहे हैं अध्यापक आदमी। ठीक है, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि सभी आदमी अध्यापक हो? अध्यापक है आदमी, हो सकता है कुछ आदमी, मतलब होगा कुछ आदमी भी अध्यापक होते हैं, कुछ औरतें भी अध्यापक होती हैं। ठीक है, कुछ विद्यार्थी लड़कियां भी होती हैं, कुछ विद्यार्थी लड़के भी होते हैं, कुछ गायक नर्तक भी होते हैं। ठीक है, और कुछ नहीं होते हैं। ठीक, कुछ गायक नर्तक होते भी हैं, कुछ गायक नर्तक नहीं होते, सिर्फ गायन भी करते हैं। ठीक है, जैसे कोई गायक है और गायक अगर डांस कर रहा है तो वो नर्तक हो गया, और गायक सिर्फ गा ही रहा है तो नर्तक नहीं है, बस अकेला गायक है। ठीक है, ऐसे ही सॉल्व करेंगे। लेकिन जो अध्यापक हैं वो लड़के, कुछ लड़के होते हैं, कुछ अध्यापक आदमी होते हैं, कुछ आदमी अध्यापक नहीं होते हैं, कुछ औरतें होती हैं। कुछ तो हो गए, और ऐसे भी कर सकते कुछ अध्यापक आदमी हैं। ठीक है, या फिर कुछ आदमी अध्यापक हैं। ठीक है, और कुछ आदमी नहीं है अध्यापक, हो सकता है कोई इंजीनियर हो सकता है कोई आदमी है, कुछ इंजीनियर होंगे, कुछ बैंक में जॉब करते होंगे, कुछ पुलिस में होंगे, कुछ आर्मी में होंगे। ठीक है, आदमी अलग अलग जगह लगे हुए हैं। और अध्यापक की कंडीशन से देखें तो कुछ अध्यापक आदमी होते हैं, कुछ औरतें भी अध्यापक होती हैं, कुछ विद्यार्थी लड़कियां भी होती हैं, कुछ विद्यार्थी लड़के भी होते हैं। ठीक है, कुछ गायक नर्तक होते भी हैं, कुछ गायक नर्तक नहीं होते हैं। ठीक, अब इन्हें हम अलग अलग लिख देंगे। ठीक ना, टीचर की टी पूरा लिख दे। चलो, कुछ अध्यापक आदमी होते हैं। ठीक ना, ये वाला जो है ये अध्यापक है, ये आदमी है, हो सकता है ये औरतें हो, मतलब ये वाला औरतें हो, अध्यापक है। ये वाला हो गया अध्यापक, हो सकता है इंजीनियर हो, साइंटिस्ट हो, वैज्ञानिक हो, आर्मी हो, पुलिस हो, जो भी हो। इधर और भी कुछ आ जाएगा, आदमी हो, और भी तो कुछ हो सकते हैं। ये जरूरी थोड़ी है कि सारे के सारे आदमी अध्यापक ही हो।
कुछ और भी तो काम करते हैं। यही जरूरी थोड़ी ना कि सारे के सारे अध्यापक आदमी ही हों, औरतें भी तो होंगी। ठीक, ऐसे ही करेंगे विद्यार्थी लड़के, या विद्यार्थी आ जाएगा, या लड़के आ जाएगा, लड़कियां। ठीक है, कुछ विद्यार्थी लड़कियां भी होती हैं और कुछ विद्यार्थी लड़के भी होते हैं। ठीक है, दोनों तरफ से कुछ की कंडीशन बन रही। सभी में मैंने बताया था कि एक तरफ से सभी की कंडीशन बनेगी, एक तरफ से कुछ की कंडीशन बनेगी। कुछ वाले में दोनों तरफ से कुछ की ही कंडीशन बनेगी। देखना, कुछ लड़कियां विद्यार्थी हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं। कुछ विद्यार्थी लड़कियां कुछ ही होते हैं, बचे हुए सारे। कुछ लड़के भी होते हैं, कुछ लड़कियां विद्यार्थी होती हैं, कुछ लड़कियां घर पे भी रहती हैं। ठीक है, ऐसे कुछ कुछ का कर लेंगे। ऐसे गायक नृतक का कर लेंगे। कुछ गायक नृतक होते भी हैं, कुछ डांस नहीं करते, तो नृतक नहीं होते, सिर्फ गायन नहीं करते हैं। ऐसे लिख लो, जैसे गायक नृतक। ठीक, कुछ गायक हैं वो नृतक होते हैं, कुछ गायक नृतक नहीं होते हैं। जो जैसे कोई गायक है, सिंगर है, कोई गायन का काम करता है, कार्य करता है, तो वो अगर गा रहा है तो गायक तो है ही है। अगर उसने डांस कर दिया तो नृतक हो गया। अगर वो डांस नहीं करता, सिर्फ गायन करता, तो वो गायक ही है, उसे नृतक थोड़ी ना कह देंगे। ठीक, कुछ वाले आपके खत्म हुए, कुछ के आगे हम बढ़ेंगे अब। कोई नहीं पे, कोई नहीं में पहला लिखेंगे। कुर्सी मेज, सेब केला, पति पत्नी। ठीक है, ये हमारे इतने हो गए, इन तीन से हम सॉल्व करेंगे। कोई नहीं में कौन सी कंडीशन बनती बताई थी मैंने, ये वाला पेयर बनता है कोई नहीं के लिए। ठीक, अब देखना, कुर्सी मेज, क्या कोई भी कुर्सी मेज होती है? बताओ, क्या कोई भी कुर्सी मेज होती है? नहीं होती है। अगर फर्नीचर होता तो आ जाता कि सभी कुर्सी फर्नीचर हैं। ठीक है, लेकिन कोई कुर्सी मेज नहीं होती है, कोई मेज कुर्सी नहीं होती है, तो कोई नहीं होती, ये फिगर बनेगा। एक तरफ कुर्सी, एक तरफ मेज। सेब केला, क्या कोई भी सेब केला होता है? नहीं होता। क्या कोई भी केला सेब होता है? नहीं होता। सेब केला होता है? नहीं होता। सेब केला। कोई भी पति पत्नी होती है? नहीं होती। या तो पति होगी या पत्नी। क्या कोई भी पत्नी पति होती है? नहीं होती, दोनों अलग अलग। ठीक है, अब मैंने आपको तीनों करा दिए, सभी कुछ कोई नहीं, तीनों के ग्राफ बता दिए कैसे होते हैं। अब तीनों को मिक्स करके करेंगे कैसे कैसे होते हैं। ठीक है, अब इसमें अगला करेंगे कैसे तीनों मिक्स कर दें। जैसे हो गया बिल्ली, कुत्ता, पालतू पशु। इसके लिए कौन सा ग्राफ बनेगा? तीन तीन वाले, तीन कंडीशन बताई थी, सभी कुछ कोई नहीं, तीन कंडीशन, बिल्ली कुत्ता पालतू पशु, तीन है। तीनों में बताओ कौन सा ग्राफ बन जाएगा। अब तीनों के मिक्स करके बताएंगे आपको। ठीक है, यहां से बिल्ली कुत्ता में कोई बंदा, बिल्ली कुत्ता में कौन सा बंदा है? कोई नहीं का बंदा। क्या कोई भी बिल्ली कुत्ता हो सकती है? नहीं हो सकती है। ठीक है, तो बिल्ली कुत्ता में कोई नहीं, मैंने लिख लिया बिल्ली, ये लिख लिया कुत्ता, यहाँ पे लिख लो कैट, डी लिख ना डॉग। बिल्ली कुत्ता में हो गया, बिल्ली कोई भी बिल्ली कुत्ता नहीं हो सकता, कोई भी कुत्ता बिल्ली नहीं हो सकता।
जैसे मैंने अभी बताया था पति पत्नी वाला, कोई भी पति पत्नी नहीं हो सकती, कोई भी पत्नी पति नहीं हो सकता, ठीक है। तो बिल्ली कुत्ता अलग अलग पालतू पशु। इसमें से देखना, क्या सभी बिल्ली पालतू होती हैं? नहीं, कुछ आवारा भी तो होती हैं, ठीक। क्या सभी बिल्ली पालतू होती? नहीं, कुछ बिल्ली पालतू तो हो सकती हैं, कुछ कुत्ते तो पालतू हो सकते हैं। इसमें बनता है कुछ कुत्ता, सभी नहीं बन सकता। सभी कुत्ते भी पालतू नहीं होते, आवारा होते हैं। सभी बिल्लियां भी पालतू नहीं होती, इसमें कुछ आवारा भी होती हैं। इसलिए इन दोनों पे बनेगा कुछ कुछ का। तो हम इसे कैसे करेंगे? पालतू, ठीक है ना। इसमें इसमें कोई नहीं का, देखो ये और ये कोई नहीं पे दूर दूर। इसमें कुछ का, बिल्ली और पालतू पशु में कुछ का, बिल्ली पालतू पशु में कुछ का, कुत्ता पालतू पशु में कुछ का, देखो इन दोनों में कुछ का, इन दोनों में कोई नहीं का, देखो सॉल्व हो गया आपका, ठीक है। ये ऐसे हो जाएगा आपका। नहीं आया समझ में? चलो एक बार और बता रहे हैं आपको, देखना। बिल्ली कुत्ता में कौन सा रिलेशन बनेगा? क्या कोई भी बिल्ली कुत्ता होती है? नहीं होती है। क्या कोई भी कुत्ता बिल्ली होता है? नहीं होता है, ठीक। जब कोई कुत्ता बिल्ली नहीं होगा, बिल्ली कुत्ता नहीं, इसमें बना कोई नहीं का रिलेशन। कोई नहीं में दोनों दूर दूर बनते हैं। मैंने एक ये बना दिया, एक बना दिया, यहाँ पे दूर दूर बना दिए, कोई नहीं में। इसके बाद आ गया पालतू पशु। कुछ बिल्ली पालतू होती हैं, कुछ कुत्ते पालतू होते हैं, कुछ होते हैं पालतू, कुछ नहीं होते हैं। तो इसमें कुछ कुछ के लिए दोनों को मैंने टच कर दिया, बस ये वाला ग्राफ बन जाएगा। अगला आप, अच्छा एक जो होते हैं जैसे हमने जो बना दी, जो लाइव जो जीवित होते हैं उनके आधार पे, एक होते हैं जो जगह के आधार पे बनते हैं, ठीक है। जगह के आधार पे भी सभी बनते हैं। जो सभी वाली कंडीशन है, जैसे सभी लड़के आदमी, मतलब सभी लड़के तो आदमी होते, वैसी जगह की कंडीशन में आता। जो जो छोटी, अगर कोई छोटी जगह बड़ी जगह के अंदर समाहित होती है तो वहां सभी आएगा। जैसे जैसे आप आ जाइए, जैसे आपका हो गया लखनऊ, लखनऊ यूपी के अंदर है, तो यहाँ पे सभी की कंडीशन आएगा, लखनऊ अंदर आ जाएगा, छोटा है यूपी बड़ी है अंदर आ जाएगा। तो सभी लखनऊ तो यूपी हो सकते हैं, लेकिन सभी यूपी लखनऊ नहीं हो सकती, ठीक है। सभी में जो छोटा होता है वो अंदर आ जाता, जो बड़ा होता है वो बाहर रहता है। जैसे यूपी यूपी भारत में रिलेशन पूछा जाए तो यूपी अंदर हो जाएगी, भारत बाहर हो जाएगा। सभी यूपी तो भारत भारत हो सकते, मतलब इन्हें जब पढ़ेंगे तो सभी यूपी तो भारत पढ़ सकते, लेकिन पूरा भारत यूपी में नहीं पढ़ सकते। यूपी तो भारत में है, पर पूरा भारत यूपी में हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि ठीक ना, दोनों कंडीशन बता रहे, यूपी जगह के आधार पे बता रहे, ठीक है। भारत, इसका ग्राफ बनेगा सभी वाला, ठीक है। इसमें आ गया यूपी, इसमें भारत, ठीक ना। जो यूपी है ये तो भारत के अंदर है, पर क्या भारत यूपी के अंदर है? नहीं है। देखना, इतनी सी जगह, भारत इतना बड़ा है, इतनी सी जगह में तो हो गया यूपी, बची हुई जगह में एमपी भी है, छत्तीसगढ़ भी है, दिल्ली भी है, दिल्ली भी है, और आपका पंजाब भी है, राजस्थान भी है, इसमें सब कुछ हो गया, लेकिन यूपी इतनी सी है, ठीक। जैसे लखनऊ यूपी, अब जैसे इसमें हो जाए यूपी लखनऊ हो जाए तो तब क्या करेंगे हम? तो देखना, अब वो यूपी हो जाएगी यहाँ पे, ये रहा यूपी, ये रहा लखनऊ, ठीक है। जो यूपी है वो तो लखनऊ के अंदर है, मतलब जो लखनऊ है वो यूपी के अंदर है, लखनऊ छोटा है, यूपी बड़ी है, तो जो लखनऊ है वो तो यूपी के अंदर है, लेकिन क्या यूपी लखनऊ के अंदर है? नहीं, क्योंकि बचे हुए जो लखनऊ तो इतना सा हो गया, इसमें कानपुर भी है, इसमें आगरा भी है, इसमें मथुरा भी है, इसमें मुरादाबाद भी है, इसमें बचे हुए में सारा कुछ है, ठीक है। इस तरह से ऐसे सॉल्व हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? हम आपके क्वेश्चन में फिगर बना दे रहे, ठीक है, उसके बाद सीधे चलो अलग अलग फिगर कर देंगे। भरतपुर, राजस्थान,
भारत। महिला, पत्नी, माताएं। या महिलाएं हैं, ठीक है। अगला आप क्या लिखोगे, ऐसे करना है। पायलट, हवाई जहाज, आसमान। ठीक है। अगला हम आपका करेंगे शर्ट, टाई, पैंट कर देंगे, और कुछ करें। चलो इतने से ही आप सॉल्व कीजिएगा। इसमें फिगर बनेंगे आपके दूसरा, ठीक है। एक आपका ये बन जाएगा, दूसरा आपका ये बन जाएगा। एक आपका ये बन जाएगा, ठीक। इसके बाद आपका एक बन जाएगा, एक बन जाएगा कोई नहीं वाला, ये ठीक। इसमें आपके कितने फिगर बनेंगे, 4 फिगर मैंने बना दिए। ये वाले क्वेश्चन सारे के सारे इसी से सॉल्व होंगे, भरतपुर, राजस्थान और भारत, ठीक। सबसे बड़ा क्या, भारत, भारत के अंदर राजस्थान, राजस्थान के अंदर भरतपुर, ठीक है। भारत सबसे बड़ा, उसी के अंदर राजस्थान आता, उसी के अंदर भरतपुर। कौन सा बनेगा इसमें फिगर, बताओ। एक बनेगा, ठीक है। सबसे बड़ा भारत, उसके अंदर राजस्थान, उसके अंदर भरतपुर। कौन सा यहाँ पे बन गया, 1 नंबर। इसके बाद अब इसमें आ जाओ, महिला, पत्नी और माता है। इसके लिए क्या करेंगे, देखना, जो सबसे सबसे अंदर क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखना, जो माताएं होती हैं, जो माताएं होती हैं, कोई भी जब औरत माता बनती है तो सबसे पहले पत्नी होती है। जो माताएं होती हैं वो 100% पत्नियां होती हैं किसी न किसी की, और जो पत्नियां होती हैं वो 100% महिलाएं होती हैं, ठीक है। जो जो माताएं हैं, अगर कोई माँ बनी है औरत, तो वो पहले एक पत्नी होगी, तभी तो माँ बनेगी, ठीक। जो माताएं हैं वो 100% किसी न किसी की पत्नी होगी। जो पत्नी है वो 100% किसी ना, वो महिला है, ठीक है, तभी वो माता, वो पत्नी है, ठीक है। तो सबसे अंदर क्या आ जाएगा, माताएं, माताओं के ऊपर क्या आ जाएगा, पत्नियां, पत्नी के ऊपर क्या है, महिलाएं, ठीक है। इसमें भी 1 नंबर ही बनेगा, ठीक। इसके अब इस पे आ जाओ, पायलट, हवाई जहाज, आसमान। देखना, सबसे बड़ा क्या हुआ, आसमान, आसमान में उड़ता हवाई जहाज, हवाई जहाज में बैठा पायलट। एक के अंदर एक के अंदर एक हो गया, आसमान के अंदर हवाई जहाज, हवाई जहाज के अंदर पायलट, ठीक। इसमें भी 1 नंबर हो गया। अब इसमें देखना, शर्ट, टाई, पैंट, शर्ट, टाई, पैंट, ठीक। इसमें कोई भी रिलेशन बन रहा है, ये शर्ट हो गई, शर्ट अपनी जगह, टाई अपनी जगह, पैंट अपनी जगह, ठीक। शर्ट, टाई, पैंट में इसमें कौन सा बनेगा, इसमें 4 नंबर बनेगा। इसमें बन जाएगा शर्ट, टाई, पैंट, इसमें आपस में कोई रिलेशन नहीं, 4 नंबर बनेगा, ठीक है। चलो करा,
इसमें पहला लिख लो कार बस हवाई जहाज, कार साइकिल कर दें, कार साइकिल जहाज, ठीक है। अगला क्या करोगे, कार साइकिल जहाज, अगला कर दें सूर्य पृथ्वी चंद्रमा करो, सूर्य पृथ्वी चंद्रमा के बाद हो जाएगा पति पत्नी परिवार करें, एक और बोल लो अनाज दाल गेहूं, अनाज गेहूं दाल, अब देखो सब, कार साइकिल जहाज, कोई है, कार अपनी जगह, साइकिल अपनी जगह, जहाज अपनी जगह, ठीक। तो इसमें कौन सा नंबर बन जाएगा, चौथा नंबर। कार अपनी जगह, साइकिल अपनी जगह, जहाज अपनी जगह, सब अलग अलग है, 4 नंबर बनेगा। सूर्य पृथ्वी चंद्रमा, सूर्य एक तारा है, पृथ्वी एक ग्रह है, चंद्रमा उपग्रह है, तीनों अलग अलग है। सूर्य एक तारा है, पृथ्वी एक ग्रह है, चंद्रमा उपग्रह है, तो तीनों अलग अलग। इसमें भी कौन सा बनेगा, 4 नंबर। पति पत्नी परिवार, ठीक। अब इसमें देखना पति पत्नी परिवार में एक ये बन गया, इसमें ये और हस्बैंड और उसका एक पाइप, ठीक। और ये होगी एक नल लग गया पूरा, ठीक। ये फैमिली है, उसमें एक हस्बैंड एक वाइफ है। फैमिली के अंदर ही तो हस्बैंड वाइफ होते हैं, लेकिन पति पत्नी होते दोनों अलग अलग हैं, लेकिन होते फैमिली के अंदर है, ठीक। तो ये हो गया ये वाला होगा फैमिली, उसके अंदर एक हस्बैंड एक वाइफ है। इसमें कौन सा बनेगा, 3 नंबर। अनाज गेहूं दाल, अब देखना इसमें, ठीक। ये तो अनाज है, अनाज गेहूं भी अनाज है और दाल भी अनाज है। गेहूं दाल अनाज, जो दाल है वो भी अनाज है, गेहूं है वो भी अनाज है, लेकिन गेहूं और दाल हैं दोनों अलग अलग। गेहूं दाल दोनों हैं अलग अलग, लेकिन सब आते अनाज के अंदर है, ठीक। ये आपका सही हो गया, हटाए। अब आपको हम क्या करा दें, अच्छा अब अलग अलग ग्राफ बनाना, ठीक है। अब इसमें वो नहीं दिया है मैंने, पहले लिख लो आदमी धूम्रपान करने वाले या आदमी शराब पीने वाले, कौमा शराब नहीं पीने वाले, ठीक है। आदमी है, ठीक है। कुछ आदमी तो शराब पीते हैं, कुछ आदमी शराब नहीं पीते हैं, ठीक है। जो आदमी दिए हुए हैं ये हुए आदमी, ये शराब पीने वाले, ये हो गया नहीं पीने वाले, ठीक है। आदमी है, कुछ आदमी तो शराब पीते हैं, कुछ आदमी शराब नहीं पीते हैं, तो आदमी हो गया बीच में, आदमी शराब पीने वाले और शराब
नहीं पीने वाले, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ऐसे कर लो एक। पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा। ठीक है, देखना, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। इसके दो ग्राफ बनेंगे। ठीक है, कहीं ये दिया होता, ये इसमें हो गया चंडीगढ़, ये पंजाब हो गया, ये हरियाणा हो गया। अब हरियाणा है, पंजाब के अंदर भी चंडीगढ़ है और हरियाणा के अंदर भी चंडीगढ़ है, तो ये भी ग्राफ आता कहीं और कई ग्राफ आता है ये। ठीक है, ये भी कई भी देते हैं, कहीं की ये ग्राफ मिलता है। अगर इन दोनों में से जो भी, अगर ये सबसे पहले दिया तो ये सही होगा, अगर ये नहीं ये दिया तो ये सही होगा, पंजाब और हरियाणा। ठीक, इसमें दो दिए जाते हैं, चंडीगढ़ बीच में भी आ सकता है और चंडीगढ़ के अंदर भी, मतलब पंजाब के अंदर भी चंडीगढ़ आता, हरियाणा के अंदर भी चंडीगढ़ आता, या फिर चंडीगढ़ थोड़ा सा अलग होगा, दोनों में कट हो जाएगा इस तरह से, तो पंजाब में भी चंडीगढ़ आता, हरियाणा में भी चंडीगढ़ आता है। ठीक, ऐसे भी हो जाएगा आपको। अगला आपका चलो और करना है। जज चोर चोर अपराधी, जज चोर अपराधी। अगला है यूपी, लखनऊ, एमपी। अगला कौन सा है? महिलाएं, महिला, बहन और डॉक्टर, इन तीन को और देखो। ठीक है, इन्हें हम कैसे करेंगे? जज चोर अपराधी, जो चोर होते हैं वही अपराधी होते हैं। ठीक है, तो चोर हो गया अंदर, अपराधी हो गया बाहर। ये अपराधी, चोर, जज अलग हो गया। जो चोर होते सारे चोर अपराधी होते हैं। ठीक, और जो चोर होते हैं वो अपराधी होते हैं, लेकिन सभी अपराधी तो चोर नहीं हो सकते। पता नहीं उसने कौन सा अपराध किया है, हो सकता है उसने चोरी की, हो सकता है उसने मर्डर किया हो सकता है उसने कोई भी काम किया हो, तो सारे अपराधी तो चोर नहीं हो सकते, लेकिन सारे चोर अपराधी हैं, तो सारे चोर हैं अपराधी, और जज होता है इन सबसे अलग। ऐसे याद है, यूपी, लखनऊ, एमपी। ठीक, लखनऊ ये हो गया, लखनऊ के ऊपर हो गया यूपी, यूपी के अंदर ही तो लखनऊ है। एमपी हो गया अलग, एमपी से ना कोई मतलब नहीं, ये अलग। महिला, बहन और डॉक्टर। देखना, जो जितनी बहनें होती हैं वो सब महिलाएं होती हैं, बहन है ये महिलाएं हैं, लेकिन डॉक्टर कुछ हो भी सकती कुछ नहीं हो सकती। तो जो डॉक्टर है वो बहन और महिला दोनों को कट करेगा। कुछ बहनें डॉक्टर होती भी हैं, कुछ बहनें डॉक्टर नहीं होती हैं, कुछ महिलाएं डॉक्टर होती हैं, कुछ नहीं होती हैं। ठीक, ये हो जाएगा आपको। ये वाले आप अच्छे से समझ में आ गए। ठीक हो गए ये।
एक इसमें आता है संख्याओं पर आता है, नंबरिंग वाले, संख्या वाले प्रश्न आते हैं। जैसे इसमें जैसे आपका कर लो, जैसे एक दिया है ऐसे दिया होगा आपका, बड़ा करना है, दिख रहा है, एक है, ये दो है, ये यहाँ पे 4 है, ये यहाँ पे 20 है, ये 15 है, ये यहाँ पे 3 है, ये हो गए आपके इंजीनियर, ये इंजीनियर हो गए, ठीक है। ये आपके हो गए डॉक्टर, और ये हो गए आपके वास्तुकार, या फिर इंजीनियर डॉक्टर, ये कर दो टीचर, टीचर करें, वास्तुकार करें, साइंटिस्ट करें, चलो टीचर करें, ये हो गए आपके टीचर, ठीक है। इस तरह का आपको एक ग्राफ दिया होगा, उस ग्राफ में फिर उसमें बताया जाएगा कि त्रिभुज को इंजीनियर दर्शाते हैं और वृत्त को डॉक्टर, और जो आयत है आयत को टीचर, ठीक है। अब इसमें जैसे पूछा जाए, इसमें अलग अलग तरह के क्वेश्चन आएंगे, जैसे कितने इंजीनियर डॉक्टर हैं, ठीक है, कितने इंजीनियर, सबकी लैंग्वेज समझना, कितने इंजीनियर डॉक्टर हैं, कैसे करेंगे, कितने इंजीनियर डॉक्टर हैं, त्रिभुज है वो है इंजीनियर का, डॉक्टर है क्या गोले का, तो ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो त्रिभुज के अंदर भी रहे और इसके भी अंदर रहे, गोले के भी अंदर है, वृत्त के भी अंदर है, जो त्रिभुज के भी अंदर रहे और वृत्त के भी अंदर रहे, ऐसी कितनी संख्याएं हैं, ठीक है। 1 और 2, 3 हो गए ये, ठीक है। कितने हुए, 1 + 2 = 3। कितने इंजीनियर डॉक्टर हैं, कितने पूछा है, तो ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो त्रिभुज को दर्शा रहे इंजीनियर और वृत्त को डॉक्टर, जो त्रिभुज और वृत्त दोनों के अंदर रहे, तो सिर्फ 1 और 2, 3 हैं जो त्रिभुज और वृत्त के अंदर हैं। अब वो आ जाए, ऐसे क्वेश्चन आ जाए, अगला क्वेश्चन देखना, इसी में से ये कौन सा बन सकता है, कितने इंजीनियर सिर्फ डॉक्टर हैं, इंजीनियर इसे देखना, कितने इंजीनियर डॉक्टर हैं, 2 और 1 3 हो गया, तो कितने इंजीनियर सिर्फ डॉक्टर हैं, इसके लिए हम कैसे करेंगे, अब जो 2 है वो टीचर भी तो है, क्योंकि आयत है जो वो टीचर को दर्शाता है, तो इसमें क्या था, कितने इंजीनियर डॉक्टर हैं, डॉक्टर के लिए ये भी था, ये भी था, ये भी डॉक्टर है, ये भी डॉक्टर है। अब कितने इंजीनियर सिर्फ डॉक्टर हैं, तो सिर्फ डॉक्टर के लिए जो त्रिभुज में और सिर्फ वृत्त में रहे वो कौन सी संख्या है, 1, ठीक है। इस तरह से होगा, सिर्फ डॉक्टर के लिए सिर्फ त्रिभुज और वृत्त में रहे, बाकी संख्या कहीं ना रहे, वही है, ठीक है। तो इसमें कितना, 1। अब ऐसे क्वेश्चन आ जाए, कितने इंजीनियर हैं, कुल कितने इंजीनियर हैं, इन्हें कैसे करेंगे, इंजीनियर के लिए त्रिभुज वाले देख लो, 10 4 14 और 2 16 और 1 17, कितने इंजीनियर हैं, कितने इंजीनियर हैं, 10 और 4 14 और 2 16 और 1 17 हो गए। अब देखना अगला क्वेश्चन,
कितने सिर्फ इंजीनियर हैं? कितने लोग सिर्फ इंजीनियर हैं? इसके लिए कैसे करेंगे? कितने लोग सिर्फ इंजीनियर है, ना डॉक्टर हो ना टीचर हो, तो सिर्फ कितने? 10 जो सिर्फ इंजीनियर है। ठीक, ऐसे ही अगला क्या पूछ सकता है वो, कितने इंजीनियर टीचर है? ठीक है, कितने इंजीनियर टीचर पूछेगा अगर जगह है, सही है। कितने इंजीनियर टीचर है? इसके लिए कैसे करेंगे? जो इंजीनियर त्रिभुज है वो टीचर आयत में भी आना चाहिए। कितने इंजीनियर हैं जो त्रिभुज और आयत दोनों में? 4 और 2 6, 4 और 2 6, 4 ये और 2 ये, कितने हो गए? 6। अब एक उसने पूछ लिया कितने इंजीनियर सिर्फ टीचर हैं, तब कैसे करेंगे? कितने इंजीनियर सिर्फ टीचर हैं? अब ऐसी कौन सी संख्या है जो सिर्फ त्रिभुज और आयत में रहे? सिर्फ 4। ठीक, कितने बना दिए क्वेश्चन इससे? 1 2 3 4 5 6 बने। 6 तीनों से बन जाए, कितने हो जाए क्वेश्चन? एक फिगर से 18 से 20 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 6 मैंने पूछे सिर्फ इंजीनियर से, सारे में इंजीनियर ही है। देखो इंजीनियर 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 इंजीनियर, ठीक है, इंजीनियर, ये सारे सब में इंजीनियर हैं। अगर अब ऐसे भी पूछ सकते कितने इंजीनियर टीचर तथा डॉक्टर हैं। एक क्वेश्चन और आ सकता है, कितने इंजीनियर डॉक्टर व टीचर हैं? ये कैसे करेंगे? ऐसी कौन सी संख्या है जो त्रिभुज आयत टीचर वृत्त तीनों के अंदर हो? सिर्फ 2। ठीक है, ये क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं। एक बार फिर बताएं, दोबारा एक बार फिर रिवीजन करा रहे। कुछ जब एग्जाम में वो कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो सबसे पहले एक ग्राफ दिया जाता, ग्राफ में कोई भी संख्या दी जाएगी, ठीक, कोई भी संख्याएं दी जाती, फिर पूछा जाता, उस पर होती है क्वेश्चन। एक ग्राफ जो 3 मतलब किसी भी 3 तरह का बना हुआ है, 4 भी तरह के बने हो सकता है इंजीनियर भी, नर्तक भी दे गायक भी दे सकता था, 4 5 कितने भी पूछ सकता था। बस उसकी लैंग्वेज एक बार पढ़ो, लैंग्वेज पढ़ते रहो। सिर्फ लगाए तो सिर्फ उसी को देखना, और 2 में लगा रहे 2 में देखो, 3 में लगाए 3 में देखो, 4 में लगाए 4 में देखो, बस पढ़ते चले जाओ। ठीक, जैसे हमने सबसे पहले क्वेश्चन बनाया, जैसे यही है, कितना सा है, इतने से कम बनेंगे 24-25 क्वेश्चन बन जाएंगे। सिर्फ इतने से 25 क्वेश्चन बनेंगे, इसमें से पूछ सकता 25 क्वेश्चन। कैसे पूछेगा? कितने इंजीनियर डॉक्टर हैं? कितने इंजीनियर डॉक्टर है? ऐसी कौन सी संख्या है जो त्रिभुज और डॉक्टर वृत्त के अंदर हो? 1 और 2 3। अब अगला, कितने इंजीनियर सिर्फ डॉक्टर है? तो ऐसी कौन सी संख्या है जो सिर्फ त्रिभुज तथा वृत्त के अंदर हो? कौन सी है? 1, ये रही। कितने इंजीनियर हैं? अब पूछा कितने इंजीनियर है, कुल कितने इंजीनियर है, तो ऐसी कितनी संख्या है जो सिर्फ त्रिभुज के अंदर? 10 और 4 14, 2 16 और 1 17। ठीक है, कितने सिर्फ इंजीनियर है? सिर्फ इंजीनियर पूछा, ना वो डॉक्टर हो ना वो टीचर हो, तो कितने? 10। अब पूछा कितने इंजीनियर टीचर है? कितने इंजीनियर टीचर है? इसके लिए अगर ऐसी कौन सी संख्या है जो त्रिभुज और आयत दोनों के अंदर हो? 4 और 2 6। ठीक, कितने इंजीनियर सिर्फ टीचर है? तो सिर्फ टीचर के लिए क्या करेंगे? ऐसी कौन सी संख्या जो आयत तथा त्रिभुज इन 2 के ही अंदर है? कौन सी? 4। आपका कितने इंजीनियर डॉक्टर व टीचर हैं? ऐसी कौन सी संख्या है जो त्रिभुज आयत और डॉक्टर तीनों के बीच में आ जाए? कौन सी? 2। ठीक है, इस तरह से हमारे क्वेश्चन होंगे और हम अपने क्वेश्चन करते चले जाएंगे।
ठीक है, चलो आगे चलो। 3 वाला बताया, 3 जिसमें नहीं था, 4 वाला और बता रहे बस। इसमें आप ले लो, ये लिया मैंने, ये लिया, ये लिया, एक ये बना दिया। ठीक है, ये बन गया। ठीक है, इसे करने के लिए इसे हम बना रहे वर्ग, जो बोलना आसान है आपका, समझना आसान। ठीक है, आया समझ में? यहाँ लिख रहे हैं हम 3, यहाँ लिख रहे हैं हम 4, यहाँ लिख रहे हैं हम 5, यहाँ लिख रहे हैं हम, यहाँ लिख रहे हैं हम 1, यहाँ लिख रहे हैं हम 2, यहाँ लिख रहे हैं हम 3, नहीं 3 तो ही है यार, यहाँ लिख रहे हैं हम 6, 7, 8, 9, तो 3। ठीक है, हो गए? ओके, बिल्कुल आगे बढ़े। चलो इतने से करो। ये आपके हो गए डॉक्टर, इन्हें मैंने बना दिया टीचर। टीचर बना, चलो कुछ भी बना दो यार, इससे बना दो डांसर बनाएंगे, डांसर। इसे बनाएंगे हम सिंगर, इसे बनाएंगे हम 1 2 3 हो गए। इसे बनाएंगे हम चोर, नहीं पुलिस, पुलिस बनाते हैं। ठीक है, ये 4 दिए हैं, 4 ग्राफ दिए, ये वर्ग है, ये आयत है, ये वृत्त है, ये त्रिभुज है। त्रिभुज डॉक्टरों को दर्शाता है, वृत्त डांसर, वृत्त डांसर को दर्शाता है, और जो आयत है जो सिंगर को, वर्ग है वो पुलिस को दर्शाता है। अब जैसे हमसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि कितने डॉक्टर पुलिस है, तब हम कैसे करेंगे? जैसे कितने डॉक्टर पुलिस हैं, कैसे करें? कितने डॉक्टर पुलिस हैं, तो डॉक्टर तो ये हो गया त्रिभुज, और पुलिस हो गया वर्ग। ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जो त्रिभुज व पुलिस के वर्ग के बीच में हो? इसे करने के लिए 4 है और 2 है, कितने हो गए? 6, जो इसके और इसके बीच में 4 और 2 6, 4 ये है इसके और त्रिभुज के और वर्ग के बीच में, और 2 ये है त्रिभुज और वर्ग के बीच में। अब इसमें आंसर क्वेश्चन आ जाए कितने डॉक्टर, अब इसमें सिर्फ शब्द जुड़ जाए, सिर्फ पुलिस है, ये सेम रहे, सिर्फ पुलिस है, तब कैसे करें? कितने डॉक्टर सिर्फ पुलिस, कितने डॉक्टर तो ये हो गए, पुलिस ये होगी वर्ग में, सिर्फ के लिए सिर्फ इसके और इसके बीच में हो, बाकी किसी के बीच में, तो ये हो गया सिर्फ 4। अगला पूछ ले, कितने डॉक्टर पुलिस सिंगर डांसर तीनों है, तो क्या करेंगे? कितने डॉक्टर पुलिस
सिंगर, डांसर। कितने डॉक्टर, पुलिस, सिंगर, डांसर हैं, ठीक है। इसे करने के लिए ऐसी कौन सी संख्या है जो इसमें 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 और इसमें सब में आए, चारों में आ जाए, कौन सी है? सिर्फ दो। दो देखना, त्रिभुज में भी है, दो वर्ग में भी है, दो आयत में भी है, दो वृत्त में भी है। कितने हो गए इसके लिए? दो। अब अगला जैसे पूछा जाए आपसे कितने डॉक्टर हैं, तो क्या करेंगे? कितने डॉक्टर के लिए क्या करेंगे? ऐसी को जो सिर्फ त्रिभुज में हो। 3 और 4 7, 7 7 और 2 9, 9 और 6 15। ठीक ना? त्रिभुज में 3 भी है, 4 7 और ये 2 9, 9 और 6 15 हो गए। अब पूछा है कितने सिर्फ डॉक्टर हैं, तब क्या करेंगे? सिर्फ डॉक्टर, इसके लिए सिर्फ डॉक्टर के लिए ऐसी कौन सी संख्या जो सिर्फ त्रिभुज में हो, कौन सी है? 3। ठीक है। अब अगला पूछ ले कितने डॉक्टर डांसर हैं, तब क्या करेंगे? कितने डॉक्टर डांसर हैं? डॉक्टर और डांसर के बीच में क्या आ रहा? 6। कितने, अगला आ जाए जैसे कितने डॉक्टर, या फिर कितने डॉक्टर, या फिर ऐसे यहां से ले लो कितने, अब ज्यादा पुलिस पे, कितने पुलिस सिंगर हैं? 1 2। कितने पुलिस सिर्फ सिंगर हैं? 1। कितने पुलिस डॉक्टर हैं? 4। कितने सिर्फ पुलिस हैं? 5। कितने पुलिस है? 5 और 4 9 और 2 11 और 1 12। ठीक है। इस तरह से ये आपके सारे के सारे क्वेश्चन निकलेंगे। अनलिमिटेड क्वेश्चन निकलते हैं, इससे कम से कम निकलेंगे 30-40 क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक। और उससे 24-25 तो आपको ही बता दी, जब एक फिगर से 8-8 10-10 निकल रहे बन के, वो तो आप लैंग्वेज थोड़ी सी इधर से उधर करते हैं, क्वेश्चन का टाइप चेंज होता चला जाएगा। ठीक। आज आपकी वैन आरेख में क्लास फर्स्ट खत्म होती है। कल कुछ रह जाते हैं आपके भाषा वाले क्वेश्चन रह जाएंगे, जिसमें ये होगा कि जैसे किसी क्लास में 400 लोग हैं, 200 को ये पसंद है, 300 को ये पसंद है, और इतनी चीज़ दोनों को पसंद है, तो कैसे होगा? एग्जाम्पल जैसे किसी क्लास में 400 बच्चे हैं, 200 बच्चों 100 बच्चों को क्रिकेट पसंद है, 200 बच्चों को, या फिर 200 बच्चों को क्रिकेट पसंद है, 300 बच्चों को कोई और चीज़ पसंद है, बताइए दोनों चीज़ कितनों को पसंद है? इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, भाषा से लैंग्वेज बेस्ड होंगे। ठीक है। और ये वाले आपके ग्राफ वाले और ये खत्म होते हैं। ठीक। वैन आरेख का कल खत्म हो जाएगा, कल छोटी सी क्लास होगी। ठीक है। और उसके बाद हम कराएंगे आपको काउंटिंग ऑफ फिगर, आकृतियों की गणना, वो और करा देंगे, वो भी थोड़ा सा टफ चैप्टर है। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक। तब तक के लिए हाँ, पढ़ते रहें और क्लास शुरू से देखें, कंटिन्यू देखें, तभी समझ में आएगा। नोट्स होना है, हम तो यहाँ पे आपको 1 या 2 क्वेश्चन कराते हैं, लेकिन आपको क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा करने, प्रैक्टिस उनकी करनी है, घर पे भी करना उन्हें, तो ये आप उसे कर पाएंगे, वरना दिक्कत देगा। जितनी प्रैक्टिस करेंगे, जितनी पेन पेंसिल को खर्च करेंगे, जितना पेन को रगड़ेंगे, जितनी रफों को जितना भर लेंगे, जितनी रद्दी इकट्ठी कर लेंगे, उतने आप आगे बढ़ जाएंगे। बाकी रीजनिंग और मैथ प्रैक्टिस पे पूरा चलता है। ठीक है। आज बस इतना ही, कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।